आप बिल्कुल शांत हो जाएं और किसी भी दूसरे तरह की एक्टिविटी ना करें, पढ़ाई पर फोकस करें और यही अल्टीमेट काम आने वाली है। ठीक है, 5 मिनट अपन ने गप्पे मार ली, अपन सब रिलैक्स हो गए। अब क्लास नोट्स निकाल लें। शूडो फोर्स चल रहा था, आज हम शूडो फोर्स को और पूरे दिन डेडिकेट करेंगे ताकि हमें शूडो फोर्स अच्छे से और समझ में आ जाए बढ़िया तरीके से। सब लोग क्लास नोट्स निकाल लो, शूडो फोर्स पे बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलें, अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दें भैया। लास्ट बेंच बिल्कुल, अभी अलग से किसी बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं पड़े, डांटना नहीं पड़े, सभी लोग पढ़ाई पर आएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था शूडो फोर्स के लिए बेसिक बातें क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट तो देखो सर, सबसे बढ़िया सवाल ये है, किन प्रश्नों में मुझे शूडो फोर्स की बारे में सोचना है, ये बहुत मेन है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, कोई मूविंग सिस्टम है और उसके अंदर कोई एक दूसरा ब्लॉक के पास भी एक एक्सीलरेशन है, तब मुझे शूडो के बारे में सोचना है। पहले मैं आपको परिस्थितियां बताता हूं कि परिस्थितियां कैसी हैं। जैसे ये देखिए, क्योंकि डायग्राम ही काम के हैं, शूडो लगाने के बाद तो सवाल वही बन जाएगा ईएलपी नंबर 1 से 8, पर डायग्राम ही है। जैसे ये वेज भी जा रहा है और इस पे ब्लॉक भी फिसल रहा है। अब इस सवाल को शूडो से करना फायदेमंद है, कारण इस ब्लॉक के पास एक तो आगे जाने का एक्सलेशन है और एक नीचे फिसलने का। ज्यादा बेहतर है ऑब्जर्वर को यहां बैठाएंगे और सवाल को शूडो से करेंगे। और सुनिए, जैसे एक ब्लॉक है, इस पर रख के फिसल रहा है, आज का सवाल है ये, अगर फिसल रहा है तो बताइए इसके पास सिर्फ कौन सा एक्सलेशन है, नीचे की तरफ mg sin थीटा फोर्स है। पर इसको मैं क्या करूंगा, अभी एक लिफ्ट में रख दूंगा, एससी वर्मा का क्वेश्चन बन जाएगा और इस लिफ्ट को ऊपर ले जाऊंगा। भाई परेशान हो जाओगे, ब्लॉक फिसल भी रहा है और लिफ्ट में रखे होने के कारण बेस्ट वे शूडो फोर्स। अभी सॉल्व नहीं कर रहा, आप बात ही नहीं समझ रहे। अभी तो मैं आपको एक जजमेंट दे रहा हूं कि प्रश्न देखकर मुझे परीक्षा में आ जाना चाहिए कि हाँ सर मुझे शूडो सोचना है। और सुनो, ये एटवुड मशीन, ये आज के मेरे सारे सवाल हैं जो मैं आपको पहले आइडिया डेवलप कर रहा हूं। ये एक छोटा, ये एक बड़ा। अभी सिंपल होता, ये भारी ये नीचे जाएगा, ये हल्का है, कोई दिक्कत नहीं है, ईएलपी नंबर 1 से 8 9। पर अगर मैं इसको लिफ्ट में रख दूं तो मामला गड़बड़ है। हल्के भारी होने के कारण वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, साथ ही साथ देखो आप मेरे हाथ दोनों ऊपर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो लिफ्ट में रखे हुए हैं, पूरा ओवरऑल सिस्टम ही कहाँ जा रहा है, ऊपर। यस और नो? और देखिए, ये सब सवाल हैं अलग अलग किताबों के जो आपको एक थॉट दे रहे हैं कि हाँ यार मुझे इनको शूडो से करना चाहिए। ये बताइए क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और कार्ट पे रखे होने के कारण आगे भी जा रहा है, शूडो से करेंगे। चारों डायग्राम बना के रख लीजिए, फिर एक एक क्वेश्चन को आज डिटेल में करेंगे। आराम से 50 मिनट 40 मिनट खर्च करेंगे, सारे सवाल बढ़िया, पूरी ईएलपी आज कर लेंगे। आधी ईएलपी में शूडो है और उसके बाद है वेरिएबल मास सिस्टम, रॉकेट प्रपोल्शन, वो भी सिखाऊंगा आज मैं आपको, और वो भी सीखेंगे। एफ थ्रस्ट, कल मैंने मॉड्यूल के प्रश्न दिए थे, उनको बनाइए, बने होंगे कुछ कुछ। आज 20-25 और दूंगा, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अगले सप्ताह तक बढ़िया काम हो जाएगा। अगले सप्ताह टेस्ट है, एनएलएम फ्रिक्शन पूरा आएगा, अगले वीक ही तो है, 30 को है ना, अभी तो संडे परसों, उसके अगले वीक ही तो आएगा। एनएलएम फ्रिक्शन, बढ़े क्या आगे?
अरे आज का तो पढ़ ले बेटा, क्या रहा है सिलेबस अभी तो समझ पहले। मत बात कर, मतलब क्या फिर डांट खाने का। चलो ये बात क्लियर है। अब एक एक सवाल करते हैं, लिखिए। नेक्स्ट कर रहा हूं, फटाफट थोड़ा तेज तेज डायग्राम बनाइए, जल्दी जल्दी। कॉपी बैठ कर रिवाइज करिए। कॉपी कॉपी में 157 तक क्वेश्चन हो चुके हैं, कॉपी कॉपी में। लगभग अभी 3-4 दिन और पढ़ लेंगे तो 160, 170, 175 तक पहुंच जाएंगे। 175 सवाल क्लास नोट्स में अपने पास, 4-5 दिन फ्रिक्शन पढ़ने के बाद भी। तो इतने सारे क्वेश्चन है, फिर ईएलपी और इनका रिवीजन, तो बेस बढ़िया बनेगा। क्लियर है? चलो अब सभी लोग बोर्ड पे देखो ध्यान से। कल वाला जो सवाल था ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, इसको याद रखना भी फायदेमंद है। कितने एक्सीलरेशन से चलाएं, कितने एक्सीलरेशन से चलाएं ताकि ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में क्या रहे, रेस्ट में रहे। कल मैंने आपको बता दिया था, आज इसको याद रखिए, इससे बहुत सवाल सॉल्व होते हैं। ए बराबर g tan थीटा, पहला प्रश्न है ये, इसी में आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। पूरा सिर्फ g tan थीटा रटने से काम नहीं चलेगा, पूरा वाक्य बोलिए। अगर ये सिस्टम ए बराबर g tan थीटा के एक्सीलरेशन से चलेगा तो ये ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट में रहना गलत है यार, सिस्टम तो आगे जा रहा है ना भाई, ब्लॉक कहां रेस्ट में, ब्लॉक वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट में। अब ये एक्सीलरेशन तो आ गया, वो पूछता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। भाई एक्सीलरेशन अपने आप पैदा हो जाता है क्या, फोर्स लगाना पड़ता है। कॉज कौन है, कॉज फोर्स, इफेक्ट क्या है, एक्सीलरेशन। अब वो पूछेगा कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब जरा सोचो, ये इसके साथ चिपक के चल रहा है, तो क्या मैं इसको इसी का सिस्टम का पार्ट मान लूं क्या। तो मुझे पता है क्या चल रहा है, ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, कितने मास का, m+m, क्योंकि ये तो इस पे फिसल ही नहीं रहा, ये तो इस पे फिसल ही नहीं रहा। बताओ फोर्स लगा दो, F बराबर ma, a कौन सा, m कौन सा, टोटल। तो m टोटल बोल, m+m, a बोल, जी। सीधा आंसर। दोनों प्रश्नों में अलग अलग है। पहला पार्ट था एक्सलेशन, जो हम कल कर चुके। प्लीज कल वाला वीडियो फिर आधे घंटे में फास्ट फॉरवर्ड जरूर सुने, तभी शूडो फोर्स की और फीलिंग आएगी। वापस देखिए, दोनों प्रश्न का बोलिए। पहला, अगर मैं ऐसा पूछूं कितना एक्सिलरेशन g tan थीटा, कितना एक्सिलेशन g tan थीटा, कितना फोर्स m+ma, और a कितना g tan। क्लियर है? टोटल मास की फीलिंग आई, क्योंकि वो तो उस पर फिसल ही नहीं रहा, तो हमने उस पूरे को क्या मान लिया, एक मान लिया, एक ब्लॉक। उस ब्लॉक का कुल मास m+m, कुल मास। क्लियर? कलो नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2। खुद करिए,
कहीं इसमें सूडो नहीं है। अब आप खुद बोलिए सर इसमें सूडो की आवश्यकता है क्या? क्यों नहीं है बताओ ना, क्यों नहीं है? ब्लॉक सीधा फिसल कर नीचे आएगा तो कितने तरह के एक्सलेशन होंगे? एक, कौन सा वाला? नीचे फिसलने वाला। तो इसको सूडो की आवश्यकता की जरूरत ही नहीं है। कहां से कर सकते हैं? ग्राउंड फ्रेम से। कौन से फ्रेम से? ग्राउंड फ्रेम से, इनर्शियल फ्रेम। खुद करो, सोचो तो सही, फोर्स लगाओ। फिर टाइम, यार टाइम का तो आज तक कोई सवाल नहीं आया। अरे 9th क्लास है ना। एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सोचो, टीचर पर डिपेंडेंट मत रहो कि सब मास्टर बताएगा तभी करेंगे। वहां लिखो, इसमें मैं कहीं शूडो के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। क्यों करूंगा शूडो के बारे में चर्चा? ब्लॉक केवल अलोंग द इंक्लाइन आराम से फिसल रहा है। आया किसी का? चल देखो, देखो क्यों नहीं सोच पा रहे? चैप्टर खत्म होने को आ रहा है। नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा। चलो, इक्वेशन वही जो पूरे उसमें चैप्टर में बनाया है। नीचे की तरफ एम जी साइन थीटा माइनस पीछे जीरो, दुनिया का हर बल। तो ए बराबर जी साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है, ये तो रटा हुआ होना चाहिए। इंक्लाइन प्लेन पर एक्सलेशन जी साइन थीटा होता है। अब एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितनी दूरी तय करी ए से बी तक? एल। यू जीरो, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन जी साइन, इधर भेज दो, 2l बाय जी साइन थीटा। लो साहब, इंपॉर्टेंट ये है, वहां लिख शूडो की जरूरत ही नहीं है। अन्य अपने क्या चल रहा है, शूडो के चल रहा है, हर में शूडो लगाएंगे। भाई शूडो की आवश्यकता कहाँ है? शूडो कब लगता है? ये रहे ना तेरे पास चार डायग्राम, ये रहे ना। जब दो दो तरह के एक्सलेशन से हमें मतलब हो तब लगाएंगे शूडो। वहां तो केवल डाउन द प्लेन आ रहा है मजे से। यस और नो? चलिए, इसी सवाल को थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं। वापस लिखिए। अब मैं ये दूरी नहीं देता और दूरी कर देता हूं ये वाली। अगला सवाल फिर लिखिए। हल्का हल्का सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा सोचना पड़े कि हाँ यार। क्वेश्चन नंबर 3, वही सवाल है पर अब दूरी नीचे आ गई है। अब कहां फंसे?
एक्सलेशन तो वही है, पर दूरी कौन सी चाहिए, यही तो सोचो। दूरी तो ये वाली चाहिए होगी ना। क्यों सर, ये क्यों चाहिए होगी भाई? आप जिस अलोंग लगा रहे हो, आप एक्स इक्वेशन लगा रहे हो अलोंग द इंक्लाइन, एक्सलेशन भी अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो इस डायरेक्शन वाला चाहिए। ऐसे ही तो सवाल में धीरे धीरे चीजें सीखने को मिलती हैं कि अच्छा यार ये मुझे चाहिए, और मुझे थोड़ी सी मैस लगानी चाहिए। ये एल है, पर चला तो एक्स है, ये थीटा, क्या लगा दें, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस एल, हाइपोटेनियस एक्स, एक्स चाहिए एल बाय कॉस थीटा, एल बाय कॉस थीटा। क्लियर है? अब लगाइए सिंपल, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस दूरी, दूरी एल बाय कॉस जीरो हाफ ए जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो 2l बाय जी कॉस थीटा साइन थीटा, तो टी आ गया अंडर रूट 2l बाय जी कॉस थीटा साइन थीटा। सेम सवाल था, पर अब वो दूरी अलोंग नहीं थी, तो आपने थोड़ी सी नाइन्थ क्लास लगाकर वो कैलकुलेट करी, ये निकाला, x निकालना पड़ेगा। अब इसको और चेंज करते हैं हल्का सा, अगला लिखो तीसरा, बराबर आओ, तीसरा लिखो, एल कॉस थीटा कैसे हो सकता है, ये तो हाइपोटेनियस है। एल का कंपाउंड इस डायरेक्शन में कैसे करेगी, कॉस थीटा लगाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये तो छोटा आएगा, कंपाउंड हमेशा छोटा आएगा एल कॉस थीटा, जबकि तो हाइपोटेनियस एल से बड़ा होगा ना, छोटा कैसे हो सकता है। बढ़े आगे, अगला लिखिए, इसी प्रश्न को हल्का सा और चेंज, दिमाग लगाइए, वही डेवलप करना है। अब मैंने इसी पूरे सिस्टम को एक लिफ्ट में रख दिया जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है। अब आपसे पूछा गया है कितना टाइम लगेगा। अब क्या मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से करूं या लिफ्ट के अंदर से करूं? आंसर है लिफ्ट के अंदर से। पहले इसका जवाब दें, क्यों सर अंदर से क्यों सोच रहे हो आप? क्योंकि ब्लॉक के पास अब दो तरह के मोशन हो रहे हैं, एक तो इंक्लाइन पर फिसलना और लिफ्ट में रखे होने के कारण ऊपर जाना। तो बाहर से देखने पर थोड़ा सा मामला कठिन है। अगर मैं लिफ्ट के अंदर चला जाऊंगा तो आप महसूस करो, आप लिफ्ट में हो तो आपको सिर्फ ब्लॉक फिसलता हुआ दिखेगा, ऊपर जाता हुआ तो दिखेगा नहीं, क्योंकि आप भी तो ऊपर जा रहे हो। ये बात सुनकर दिमाग में बैठाओ ना, हम लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं तो मैं पंखे बटन हमारा बैग नीचे रखा सामान कहाँ ऊपर जाते थोड़ा दिखते हैं, रेस्ट में दिखते हैं, हमें ऊपर वाला मोशन महसूस ही नहीं होता। तो अगर मैं लिफ्ट के अंदर से देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, ब्लॉक केवल नीचे आ रहा है। क्या बात सही है? तो देखो अपन ने घनश्याम को कहाँ बैठा दिया, लिफ्ट के अंदर, घनश्याम लिफ्ट के अंदर है,
ताकि वो आराम से चीजों को देखेगा। बता क्या शूडो लगेगा? तो पहला पहला शूडो, एफ शूडो का फॉर्मूला बोलो। एफ शूडो का फॉर्मूला एम इंटू ए, माइनस मत लगाओ, डायरेक्शन अपोजिट होती है। ए किसका? एक्सिलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। मजे आ जाएंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सिलेशन। मैं तो शूडो लगाने की मेरी तो इच्छा है, मैं तो लगाऊंगा एम इंटू ए, पर ए कितना? जीरो। जीरो। आप लगाओ ना शूडो, पर वेलोसिटी कांस्टेंट है इस बार, तो एक्सीलरेशन तो जीरो है। ये है शूडो। कोई बताएगा नीचे क्यों लगाया? अपोजिट लगता है हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सीलरेशन के, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन तो वैसे ही नहीं है। बता इधर की तरफ कौन? वही एम जी साइन थीटा, ये तो जीरो है। अरे सर ये तो फिर तो पिछले ही सवाल बन गया। और क्या, पहला ही सवाल है, पहला ही सवाल है। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूरी एल, यू जीरो, एक्सीलरेशन जी साइन थीटा। हाँ सर शूडो लगाया है, बस शूडो का वैल्यू जीरो आ रहा है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम करेंगे क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है। बताइए आंसर, 2l बाय। अब इसको और कठिन करते हैं, इतने सारे सवाल एक जैसे ही चल रहे हैं, हल्का हल्का सा चेंज। अरे यार लिफ्ट में रखे होने के बावजूद आंसर वही आ रहा है, बिल्कुल आना है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो एक्सेलेरेशन तो जीरो, कोई नया फोर्स आया ही नहीं। तूने शूडो लगाने की इच्छा तो रखी, शूडो लगाया भी सही, पर शूडो का वैल्यू जीरो है क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं। अब थोड़ा सा और कठिन करते हैं, अगला लिखो, अगला लिखो। आगे बराबर आगे सब, चलो अब खुद करना, खुद करना। लिफ्ट ऊपर जा रही है ए नॉट से, अब एक्सेलेरेशन आ गया है, शूडो लगेगा। और इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन और दूरी ये वाली, इससे भी अब घबराओगे नहीं, ये दूरी। चलिए आपसे पूछा टाइम बताओ, खुद करेंगे क्या? घनश्याम को कहां बैठाएंगे? घनश्याम को क्यों अंदर क्यों? दो तरह के हैं, तो घनश्याम को कहां बैठाएं? अंदर, घनश्याम अंदर आएगा। करिए खुद करिए, शूडो लगाइए, पेन चलाइए, काटा कूटा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बगैर काटा कूटा नहीं सीख पाएंगे। बताओ आया क्या? चलो देखो, बताना। नीचे शूडो पूरा लिखो, घनश्याम का एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर, तो शूडो नीचे। पूरा सेंटेंस बोलो, शूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है, मास ऑब्जेक्ट का, पर एक्सेलरेशन घनश्याम ए नॉट। क्लियर? इधर की तरफ एम जी साइन थीटा, ये अपने पुराना रटा हुआ है। अब इस एमओ के क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट बताइए, वही वाले, एक अलोंग द इंक्लाइन, एक परपेंडिकुलर। ये थीटा है तो आपको याद है ये थीटा। बताइएगा एम ए का थीटा से चुपका हुआ, एम ए कॉस थीटा, इधर वाला एम ए साइन थीटा। इसका नाम लिखना, ये शूडो है, शूडो के दो कंपोनेंट किए, देखो अच्छे से।
mg साइन तो पुराना था, ELP नंबर 1 से 9 वाला, शूडो नया है, शूडो नया है। सोच के बताओ, अब इक्वेशन बनाओ, कौन कौन इसको नीचे ला रहा है, ईमानदारी से बताना। 1 2, क्या 2 लोग नीचे ला रहे हैं क्या? इक्वेशन बोलिए, एम ए साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा माइनस पीछे 0, दुनिया का हर बल एम ए, एम एम कटा साइन थीटा कॉमन जी प्लस ए नॉट। ये आया आपका नया एक्सेलरेशन। सवाल बढ़िया हो गया। आप देखिए एक ही तरह के सवाल अब कितने आप रट सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं है रटने का। देखो आप सब एक जैसे लग रहे हैं। इसमें भी टाइम पूछा, ये नॉर्मल था। इसमें भी टाइम पूछा, पर इसमें दूरी नीचे वाली दे दी। इसमें लिफ्ट ऊपर की तरफ चली गई। सभी में टाइम टाइम है, पर सबके तरीके लॉजिक वो आपको अब आने चाहिए। कोई भी सवाल आ सकता है। चलिए अब बताओ, दूरी में भी पंगा है। एल थोड़ी ना लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। निकाल लिया था ये, कितना आया था बताओ, L बाय कॉस थीटा। लिख दिया डायरेक्ट, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, लास्ट क्वेश्चन में किया था तो बाद में मिल भी जाएगा। S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S कितना, L बाय कॉस थीटा 0 हाफ ए की जगह G प्लस ए नॉट साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो 2L बाय 2L बाय 2L बाय 2L बाय कॉस थीटा G प्लस ए नॉट साइन। ये आंसर है, हो गया। लॉजिक है, घर बैठ के आप एक पेज पे चारों सवाल लिख लो, चारों कॉपी बंद करके करो, आपको अपने आप चीजें क्लियर होंगी। हाँ यार शूडो लगाना है, और ये लगाया भी सही पर 0 भी आ गया, शूडो कहाँ नहीं लगाया, किस में लगाया। ऐसे ही धीरे धीरे डेवलप होता है, तरीका होता है ये सीखने का। अगला प्रश्न लिखे, खूब सारे प्रश्न कर लो शूडो पे, ताकि एक बार डर हट जाए कि हाँ सर अब मैं पेपर में मैनेज कर लूंगा अच्छे से। अगला, आगे के बराबर, जल्दी आओ। चलो अब डायग्राम बनाए। मेरे पास एक एटवुड मशीन है, एटवुड का मतलब होता है सिंपल पुली वाली। ये 2 मास हैं, 4 किलो, 6 किलो, और पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है 5 से। बढ़िया सवाल है, सोच समझ के करेंगे। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। और दूसरा पार्ट पूछा गया है टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग। डायग्राम बनाइए, सोचिए, कॉपी भरने के लिए नहीं है अपन कि सिर्फ नोट्स नोट्स बना लिए। करोगे क्या उस नोट्स का, थोड़ा थिंकिंग प्रोसेस भी लाओ, उसको सोचो कि भाई मुझे क्या क्या इसके बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहले तो ये, घनश्याम को कहाँ बैठाएं, अंदर या बाहर? क्यों घनश्याम अंदर, क्यों? क्योंकि बाहर से बैठे देखने पर 4 और 6 हल्के भारी होने के कारण ऊपर नीचे जा रहे हैं, और पूरा का पूरा सिस्टम भी ऊपर जा रहा है। मतलब 2 तरह की बातें हो गई। इसलिए घनश्याम को कहाँ बैठा दें,
अंदर, पहला स्टेप। ये प्रश्न में लिखा हुआ नहीं आएगा कि घनश्याम कहाँ बैठेगा, ये तो अपन को सोचना पड़ेगा। जैसे ही घनश्याम डिसाइड हो गया, अब बताइए क्या लगाएं, शूडो। शूडो से डर लगता है तो 2 स्टेप कोने में लिख लो। स्टेप 1, ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में है, नॉन इनर्शियल। फिर ऑब्जर्वर का एक्सीलेशन बता दो कहां है, अच्छे से बता दो। घनश्याम का एक्सीलेशन ऊपर, कितने से, 5। तो शूडो कहां लगेगा, नीचे। शूडो कहां लगेगा, नीचे। छोटी छोटी बातें। अब बताइए सभी लोग बोर्ड पे देखना, शूडो लिख रहा हूं बोर्ड पे। शूडो का फॉर्मूला बोलो, एम मास, किसका, किसका, जिस पर लगा रहे हो, और ए ऑब्जर्वर का। चलो बोलना, एम 6, ए ऑब्जर्वर का कितना, 5। तीर का निशान नीचे क्यों, शूडो अपोजिट लगेगा। इस पे शूडो बता, एम ए 5, ये शूडो है। अब दूसरे पेन से लगा रहा हूं अपना पुराना, हम सबका एक ही फोर्स, जो समझ में आया अपन को, 6G। मनी मन हम इस बात से स्वीकार करते हैं, समझ में तो यही आया है, mg। हमारा फोर्स, हम सबका फोर्स जो हमें खुशी देता है, mg। इसमें बता mg कहां, नीचे। देख लो, बोलो, 2 नए समझ में आ गए क्या शूडो। चलिए बोर्ड पे देखें, मोबाइल में नहीं घुसे, बोर्ड पर, बोर्ड पर, बोर्ड पर बोलो। हाँ, मोबाइल बंद कर। चलो अब देखें, फिर वही। अब इस आदमी को क्या 2 तरह के एक्सीलरेशन दिखेंगे, या इसको सिर्फ 6 नीचे जाता हुआ दिखेगा, सिर्फ 6 नीचे जाता हुआ, क्योंकि ये खुद लिफ्ट के अंदर बैठा है। तो देखो यहां कितना फोर्स हो गया, 6 पंजे 30, और ये 60, 90 इधर, जबकि इधर 40 और 20, 60, 90 इधर, 60 इधर। अपन पुराना वाला लगा सकते हैं, कौन सा, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। बताओ नेट ड्राइविंग कितना आएगा, ईमानदारी से बताना। इधर कितना है, 60 और 30, 90 समझ में आ रहा है, 60 और 30, 90, और इधर 40 और 20, 60। टोटल मास 10, 30/10। तो बता एक्सीलेशन 3। आंसर आ चुका है। टेंशन के लिए क्या करें, टेंशन के लिए क्या करें, वही इक्वेशन जो इतने समय से बना रहे हो। नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बढ़ा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ा। अच्छा सवाल है, एम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं शूडो कब लगाते हैं, ना ना, ऐसा नहीं होता कि शूडो तब लगाते हैं जब ग्राउंड पे, ना नहीं, शूडो तो हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में रखता है। आंसर वही आते हैं जो ग्राउंड वाले आते हैं, ऐसा नहीं है आंसर अलग आते हैं। शूडो कब लगता है, जब ऑब्जर्वर कौन से फ्रेम में होता है, नॉन इनर्शियल में। ऑब्जर्वर हमारा कौन से फ्रेम में बैठा है, लिफ्ट के अंदर। इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, शूडो। सही, गलत सेंटेंस याद कर रहा है तू, ग्राउंड के रेस्पेक्ट ना ना। आंसर तो दोनों से सेम आते हैं। कल देखना, ग्राउंड से भी टेंशन 60 आया था, शूडो लगाने के और ही 60 आया था। तो सही कौन सा, सही तो दोनों है, पर कहां से आसान है वो इंपॉर्टेंट है। बोलो कितना आ रहा है, ए आ रहा है 3, बढ़े क्या, हाँ, हाँ जी बोल, 1 मिनट रुक जा, हाँ। तो खुद देखना, तो खड़ा है तो खुद ही देख ले खड़े होके। तो ये देख, ये 5 है, और ये 3 से नीचे जा रहा है, ये 3 से ऊपर जा रहा है। तो ग्राउंड वाले व्यक्ति को इसको दिखेगा 5 + 3 8, और इसका दिखेगा 5 ऊपर 3 नीचे, तो 2 से ऊपर। वापिस सीख, आजा खड़ा हो, फिर देख।
ये तो विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट है। अब दो बातें समझना, ये कॉपी है और ये पेंसिल है। पेंसिल चली 3 मीटर, पेंसिल चली 3, कॉपी भी 2 चल गई। पेंसिल 3, कॉपी भी 2, तो बताओ पेंसिल वास्तव में कितना आगे आ गई? 5। महसूस करो, दो अलग अलग बातें। केवल पेंसिल चलाओ, कितना चली? 3। पेंसिल को पकड़ के केवल कॉपी चलाओ, 2 चली। बताओ, अब दोनों एक साथ चला दो, ये 3 ये 2, कुल कितना आगे आ गई? 5। अब बताना, 4 लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितने से ज्यादा था? 3, और पूरी लिफ्ट भी दोनों एक ही दिशा में, 5 + 3 8, और इसका 5 ऊपर 3 नीचे 2। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी, अब बीच में आप पूछ रहे थे कुछ। हाँ, पुली अगर, हाँ हाँ तो डिफरेंट ही तो है। इसका आएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 8, इसका आएगा 2। उसके लिए पुली मूवेबल कहाँ है? उसके लिए तो पुली रेस्ट में, इसलिए सेम आ रहा है। सारी बातें तो सही है। बाहर वाले व्यक्ति के लिए मूवेबल है, अलग अलग आ रहा है। अंदर वाले व्यक्ति के लिए मूवेबल कहाँ है? उसको तो पुली छत पे ही दिखाई दे रही है हमेशा। और अगर पुली छत पे दिख रही है तो एक्सेलरेशन दोनों का सेम आ रहा है, 3-3। सब बिल्कुल सही चल रहा है, कहीं कोई फेलियर नहीं। यही फिजिक्स है, कोई एक्सेप्शन नहीं। क्या आंसर आ रहा है क्या? चलिए, टेंशन बताएगा कोई? टेंशन बताएगा? चलो, इसकी इक्वेशन बोलना। इसकी, नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो, कितना? 60 + 30 माइनस टी, दुनिया का हर बल ma। सही है क्या? तो 90 - टी 18, टी कितना? टी कितना? 72। बोलो, शानदार सवाल है। एक और करें? करो, थोड़ा डर और हटाओ, शूडो से खेलो। सारे सवाल शूडो के एक साथ लिखो कॉपी में, फिर सोचो, तब मजा आएगा। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा और कठिन कर रहे हैं। डायग्राम बनाओ, थोड़ा और कठिन करते हैं। ये एम, ये काट, इस पर ये ब्लॉक M1, सरफेस स्मूथ है, ये पुली से जुड़ा हुआ है, ये ब्लॉक ऐसे। चलो, अभी क्वेश्चन मत सॉल्व करो, पहले बातें करो। ये मान लो भी काट रुकी हुई है, काट रुकी हुई है, तसल्ली से बताओ, काट रुकी हुई है, मतलब इसको तो फिर मैं टेबल मान लेता हूँ। टेबल पर ये पुली बंधी हुई है, M2 कहाँ जाएगा? नीचे। M1 कहाँ जाएगा? बच्चे पूछ लेते हैं, सर ये कहाँ जरूरी है M2 नीचे जाएगा? M2 हल्का हुआ, M1 भारी हुआ। तुम फालतू बात कर रहे हो। M1 तो कभी कभी पीछे जा ही नहीं सकता इस केस में। क्यों? क्योंकि सरफेस स्मूथ है। इसका जो mg है वो ड्राइविंग है ही नहीं। ड्राइविंग कौन है? M2g। आपको मेरी बात समझ ही नहीं आई, मैं फिर बोलता हूँ। बहुत बातें हैं फिजिक्स में, उसी का तो मजा है। ये 1 किलो, ये 100। अरे सर, इसमें तो मेरी मम्मी भी बता देगी कि 100 एक कौन नीचे जाएगा? 100। बिल्कुल सही बात। अभी बुलाते हैं तेरी मम्मी को वापस। ये 1 और ये 100, अभी भी 1 किलो ही नीचे जाएगा। क्या बात कर रहे हो सर, अब 1 किलो क्यों नीचे जाएगा? सोचो ना, इसका mg नॉर्मल से बैलेंस हो रहा है, ड्राइविंग यही है। इनफैक्ट 1 क्या, 0.01 भी होगा ना तो वो नीचे ही जाएगा, वो आगे ही जाएगा। इन बातों को थोड़ा सोचो, थोड़ा दिमाग को इवॉल्व करो। ऐसा थोड़ी ना आपने रट्टा पड़ा है, जो भारी होता है वो जाता है। भारी क्या, सिचुएशन अलग अलग हो सकती है भाई। इसका 100, 1000, 5000 काम का ही नहीं है, क्योंकि वो तो एमजीओ नॉर्मल बैलेंस हो रहे हैं। पूरे सिस्टम का यही तो ड्राइविंग है। क्या बातें समझ में आ रही हैं क्या? अच्छा पॉइंट था। चलो, वापस से प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, तो बताओ M2 नीचे जाएगा या M1 नीचे जाएगा?
m2 irrespective of any values। ठीक है, ये तो था एक बेसिक बात। अब मैंने क्या किया, इस पूरे काट को ही आगे दौड़ा दिया A0 से। अब आप थोड़ा सुनना, सॉल्यूशन तो सब दूर की बात है, फिजिक्स तो देखी जा सकती है ना। अगर ये एकदम से आगे जाएगा, ए एक्सेलेरेशन से आगे जाएगा, बताओ m1 पे कहां लगाओगे? पीछे लगेगा ना, शूडो के कारण वो पीछे जाएगा ना। आप सोचना वो धागे वाला केस, ये धागे को आप लेके ऐसे भागते थे तो धागा ऐसे थोड़ा रहता था, ऐसे टिल्ट हो जाता था। आज कारण बता सकते हैं क्या है? वो शूडो कारण है। शूडो से वो कहां चला गया? पीछे। जैसे ये काट आगे जाएगा, m1 पे शूडो कहां लगेगा? पीछे। जबकि वो रुके होने के कारण जा कहां रहा था? आगे। ऐसा हो सकता है कि अगर वो दोनों चीजें क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, तो m1 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 विथ रेस्पेक्ट टू काट क्या हो जाए? स्टेशनरी आ जाए। आपसे यही पूछा गया है, कितने एक्सलेशन से चलाओ ताकि ब्लॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू काट क्या रहे? स्टेशनरी। पहले आप क्वेश्चन को समझो, तभी हल करने में मजा है। ब्लॉक रेस्ट में तो कैसे रह सकते हैं, पूरा सिस्टम ही आगे जा रहा है। आप कहोगे सर कहां रेस्ट में है, तो उसने रेस्ट में बोला ही नहीं है, पूरा बोलो ना, विथ रेस्पेक्ट टू काट। विथ रेस्पेक्ट टू काट तो रेस्ट में रह सकते हैं। सोचो क्यों, कैसे रह सकते हैं बताओ, कैसे रह सकते हैं? जहां वो आगे रहे थे और शूडो कहां लग रहा है? पीछे। क्या बात क्लियर है क्या? सोचेंगे खुद, एक बार लगाओ दिमाग, फिर अपन करेंगे। लगानी अब ELP 1 से 9 है, फोर्सेस लगाइए, शूडो सोचिए। घनश्याम को कहां बैठाएंगे बताओ, बाहर या अंदर? घनश्याम अंदर बैठेगा। क्यों घनश्याम को क्यों बैठाओगे अंदर? क्योंकि दो तरह के एक्सलेशन हो रहे हैं, एक तो काट का है और एक m2 का खुद का है। सोचो, लगाओ शूडो, घनश्याम को बैठा दो और लगा दो एक बार शूडो सब पे, होगा जो देख लेंगे। और फिर एक दोनों चीजें क्या हो जाएं, बैलेंस हो जाएं, तो m1 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 विथ रेस्पेक्ट टू काट क्या हो जाए? स्टेशनरी आ जाए। आपसे यही पूछा गया है, कितने एक्सलेशन से चलाओ ताकि ब्लॉक्स विथ रेस्पेक्ट टू काट क्या रहे? स्टेशनरी। पहले आप क्वेश्चन को समझो, तभी हल करने में मजा है। ब्लॉक रेस्ट में तो कैसे रह सकते हैं, पूरा सिस्टम ही आगे जा रहा है। आप कहोगे सर कहां रेस्ट में है, तो उसने रेस्ट में बोला ही नहीं है, पूरा बोलो ना, विथ रेस्पेक्ट टू काट। विथ रेस्पेक्ट टू काट तो रेस्ट में रह सकते हैं। सोचो क्यों, कैसे रह सकते हैं बताओ, कैसे रह सकते हैं? जहां वो आगे रहे थे और शूडो कहां लग रहा है? पीछे। क्या बात क्लियर है क्या? सोचेंगे खुद, एक बार लगाओ दिमाग, फिर अपन करेंगे। लगानी अब ELP 1 से 9 है, फोर्सेस लगाइए, शूडो सोचिए। घनश्याम को कहां बैठाएंगे बताओ, बाहर या अंदर? घनश्याम अंदर बैठेगा। क्यों घनश्याम को क्यों बैठाओगे अंदर? क्योंकि दो तरह के एक्सलेशन हो रहे हैं, एक तो काट का है और एक m2 का खुद का है। सोचो, लगाओ शूडो, घनश्याम को बैठा दो और लगा दो एक बार शूडो सब पे, होगा जो देख लेंगे। और फिर एक शब्द आ रहा है स्टेशनरी, वो बड़ा काम का है। लिखें जल्दी, सोचिए, एक बार बनाओ, पेन चलाओ, गड़बड़ होगा होने दो। FB इंस्टा देखना कितना आसान लगता है, पता चलता है ना, हाँ यार उसमें तो मजे ही आते हैं देखने में। यहाँ तो भाई साहब दिमाग के पूरे न्यूरॉन हिल जाते हैं। शूडो कहाँ लगेगा,
छत पे लगा दूं क्या, पंखे पे लगा दूं क्या, कॉपी फाड़ दूं क्या, है कितना कितना सोचना पड़ता है? वहां सर उसमें तो आनंद आ जाता है, दिमाग में लगता और यूं मजे भी और आते हैं। चलो जल्दी से करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आज रॉकेट प्रपोल्शन चालू करूंगा आपका। आइए, फोर्सेस खेलो वही डर हटा सकता है, ये इतनी तसल्ली से यही बता रहे हैं, ये देख अलग अलग सिचुएशन में, ताकि आपको समझ में आए। हमें पता है यहाँ तेज नहीं भगा सकते, यहाँ चीजें सेंसिटिव हैं, समझने की हैं। चलो, सारे फोर्सेस जो आपने पढ़े 14-15 लेक्चर में सब लगा दो, लगाओ कोशिश कर। M2G, सर मुझे रोकना मत, पहले जो मुझे रटे हो मैं सब लगा दूं, लगा तो लगा। M2G, M1G, सर सबसे बढ़िया तो मुझे MG लगते हैं, बिल्कुल सही बात है तुझे। और बोल, टेंशन अवे, M2 से अवे, M1 से भी अवे। ये इसकी पीठ कार से चिपकी हुई है, नॉर्मल पुशिंग, ये M2 को पुश करेगा, M2 काट को करेगा। बोल सारे सही हैं क्या? पूरे काट का MG नीचे, काट को नीचे से क्या मिलेगा, नॉर्मल N ग्राउंड, बनाना चाहे तो बना लें। क्या सारे आ गए क्या? ये तो आ गए जो आपने पढ़े थे। ऊपर भी क्या मिलेगा, नॉर्मल। सबके नॉर्मल अलग बोलना, सारे N1 बोल देना, ये मास अलग है, इसको N1 बोल दो, इसको N2 बोल दो। अगर ये नहीं लगा पा रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीधा है, करिए मेहनत, इसलिए हम कोटाए हैं, समय लगाइए पढ़ने में। ये हो गए सारे बल। अब आएगा शूडो। घनश्याम को बैठा है, ये घनश्याम बैठा, ये घनश्याम बैठा, घनश्याम बैठा। घनश्याम क्या कह रहा है, अपने तो शूडो घनश्याम के एक्सीलरेशन के अपोजिट। बता घनश्याम का एक्सीलरेशन आगे, शूडो आराम से लगाना, मास खुद का और एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का, A0। इस पे बता, इस पे ईमानदारी से, M2 A0। काट पे लगा दूं, हाँ क्यों शर्म कर रहा है, काट पे भी लगा दे, MA0। दिक्कत क्या है, काट पे भी लगेगा, क्या दिक्कत है? बताइए, क्या कुछ को समझ में आ रहा है क्या? सच बताइए। अब एक शब्द है स्टेशनरी, मैंने आपको कहा स्टेशनरी सबसे रिलैक्सिंग शब्द होता है, सबसे रिलैक्सिंग। क्या क्या क्या, बस खत्म। सारे फोर्सेस क्या कर दो, बैलेंस कर दो। बोलो बोलो, ब्लॉक, ब्लॉक स्टेशनरी, तो ब्लॉक को ऊपर नीचे आगे पीछे बैलेंस करो। बताओ ब्लॉक M1 के लिए, बताओ आगे, आगे चिल्लाओ T, पीछे चिल्लाओ M1 A0, M2 का चिल्लाओ, M2 का ऊपर, ऊपर T, नीचे M2G। सर और भी लिख सकता हूं मैं, हाँ लिखना, N2 बराबर M2 A0। सर इसका भी लिख सकता हूं, ऊपर N1, नीचे M1G। ठीक है, पर मुझे इनसे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो एक्सलेशन चाहिए। तो मैं क्या करूं, ये T और ये T, इन दोनों को क्या कर दो, इक्वेट, खत्म। आप देखो कितना छोटा सवाल है, और दिखने में ऐसा है। दोनों को इक्वेट कर दिया, A0 आ गया M2G बाय M1, खत्म। कि कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, M1 को बैलेंस किया, M2 को बैलेंस किया, और ये भी T था, ये भी T था, दोनों के TT को क्या कर दिया, इक्वेट। आ गया एक बार में आंसर, एक बार में आंसर। पन्ने पलट लीजिए, ये सारे सारे आपके शूडो के सवाल थे, कल भी कराए थे दो, आज भी 3-4 कराए। पूरा शूडो एक साथ पढ़िए, तब आपको क्लियरिटी आ जाएगी। हैंग डालिए, नए पेज से बराबर आ जाइए, हैंग डालिए।
वो कटिंग के दोनों के आंसर आ गए क्या? पांचवा और छठा किसी को बताना तो बोलो, दो थे शायद उसमें, पांचवा और छठा दोनों के आ रहे हैं कि उत्तर? पांचवे छठे दोनों के? ठीक है। हाँ जी, M1 पर, M1 पर M2 जी, इस पे क्यों लगे? MG तो खुद का खुद पे लगता है ना, इसका M2 जी यहाँ क्यों लगाएंगे? टेंशन के रूप में आ गया ना वो अपने आप। चलिए बढ़े आगे, चलो सब आगे लिखिए, रॉकेट प्रपल्शन। इस पर बहुत कम सवाल आए हैं, एक ही प्रश्न पिछले 15 साल में आया है, पर पढ़ना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां डेरिवेशन भी है इसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से किया जाता है, एक्शन रिएक्शन से किया जाता है, अपन को सीधा फॉर्मूला याद करना है। और अभी चंद्रयान 3 का तो आपने देखा ही है फोटो सभी ने, कि भाई साहब फोटो इसलिए डाला था हमने चैनल पर, हमें पता था पढ़ाना है। आपने देखो गैसेस कितना तेज नीचे जा रही थी, खेल वही तो कर रही हैं, गैसेस जबरदस्त जबरदस्त फोर्स लगा रही हैं किस पर? एटमॉस्फेयर पर, और वो एटमॉस्फेयर उसको ऊपर की तरफ एक्शन रिएक्शन से क्या दे रहा है? थ्रस्ट, और वो थ्रस्ट के कारण ही तो कहां भाग रहा है? ऊपर, नहीं तो उसका खुद का तो mg नीचे है, थ्रस्ट कहां होगा? ऊपर, और वो mg से काफी बड़ा होगा, तभी तो वो जबरदस्त एक्सीलरेट होते हुए कहां भाग रहा है? ऊपर। समझने की कोशिश करिए, यही खेल है थ्रस्ट का। देखिए डायग्राम बना लीजिए, फॉर्मूला है, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, एकदम डर हट जाएगा। ये रॉकेट है, ये गैसेस निकल रही हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, इसे बोलते हैं फ्यूल, गैसेस बर्न हो रही हैं। एफ थ्रस्ट कहां लगेगा? ऊपर, एफ थ्रस्ट ऊपर, रॉकेट का मास m, एफ थ्रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चे v रिलेटिव dm बाय dt, एफ थ्रस्ट v रिलेटिव dm बाय dt। अब इसमें एक एक टर्म को समझो तो अपने 6 सवाल खुल जाएंगे। आज ELP 10 पूरी हो जाएगी, कल से शुरू हो जाएगा अपना फ्रिक्शन, बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रहे हैं। 1 से 10 में जो जो सवाल आपके अटके हैं, जो आपको 2 बार करने पड़े, उनको हाईलाइट से हाईलाइट करके रखिए। अभी तो ध्यान रहेगा आपको कि मैं किस सवाल में फंसा, किस सवाल के मेरे से सॉल्यूशन नहीं बने, किसको मुझे समझना पड़ा, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो पूरी ELP का रिवीजन संभव ही नहीं है। जो आपने एक बार में कर लिए वो तो हमेशा ही हो जाएंगे, जिसमें आप अटकते हो उनको आप हाईलाइट करके रखो। चलो आइए, अब इसमें एक एक बात समझिए। वी रिलेटिव कौन है? पहला वी रिलेटिव कौन है? इसे बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। वी रिलेटिव का पूरा नाम क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट। dm बाई dt, पहले तो यूनिट बताओ dm बाई dt की, सोचो यूनिट, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, तो dm बाई dt की किलोग्राम पर सेकेंड। ये है कौन dm बाई dt? ये है रेट, है रेट, जिस रेट से उसका मास कम हो रहा है। मास कम हो रहा है? हाँ भाई, मास कमी तो हो रहा है, पूरा जो फ्यूल अंदर भरा हुआ था वही तो फ्यूल बर्न हो रहा है, वो फ्यूल बर्न हो रहा है, बर्न हो रहा है, तभी तो रॉकेट का मास कम होता जाएगा भाई। किसी इंस्टेंट पर m मास है, तो dm बाई dt क्या है? इसे बोलते हैं फ्यूल बर्न रेट। फ्यूल किस रेट से बर्न हो रहा है, किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है। अब पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, मैं आपकी तरफ इसलिए तो मैं हंसता हूं, पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, क्या? एफ नेट बराबर ma, बनाओगे वो करना। एफ थ्रस्ट कहां? mg कहां? माना इसका एक्सीलरेशन, बनाओ ऊपर की तरफ,
एफ थ्रस्ट माइनस दुनिया का हर बल, हो गया। हर चैप्टर में यही है, ब्लॉक ऊपर जा रहा हो, रस्सी आगे है, टेंशन ऊपर है, आगे है, लिफ्ट का सवाल है, सब में यही किया आपने। बस एक नई चीज कौन आ गई, एफ थ्रस्ट। एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला बोल लीजिए 2-3 बार, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी, वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। डीएम बाई डी टी की यूनिट बताइए, केजी मीटर, केजी पर सेकेंड। अब 2 प्रश्न मैं आपको करके दिखाता हूं, इसकी लैंग्वेज बढ़िया होती है। ईएलपी खोलिए, 2 मैं कर रहा हूं, बाकी 4-5 आप करना। मॉड्यूल में से भी टिक लगवाऊंगा आज, 25 सवाल और। ईएलपी नंबर 10, आज का होमवर्क है भैया जी 10 पूरी करनी है। लास्ट के 2 सवाल अटकेंगे, सोचेंगे तो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5, जो नहीं लेकर आए मैं वो बोर्ड पर देखेंगे, बाकी क्वेश्चन पढ़ के अटेम्प्ट करिए। ईएलपी नंबर 10 सवाल नंबर 5। आराम से सवाल पढ़िए, लिखिए। दूसरी बातों में, एक्टिविटी में थोड़ा दिमाग कम लगाइए, इधर उधर की बातों में, फालतू की बातों में मत उलझिए, कोई मतलब नहीं है, दिमाग शांत रहिए। A rocket of mass 800 kg is to be projected vertically upwards. डायग्राम बनाने की कोशिश करें। रॉकेट मास 800 kg is projected vertically upwards. Gases are exhaust vertically downwards with velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। क्या दे रखा है बताइए, v relative with respect to rocket, v relative 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। What is the minimum rate of burning fuel so as to just lift the rocket, just lift? सोचिए, एफ थ्रस्ट कहां, ऊपर, mg कहां, सोचिए, जस्ट लिफ्ट, इसका मतलब जस्ट ऊपर उठना, मतलब एक्सलेशन 0। वो कह रहा है भैया अपन को तेज उड़ाना नहीं है, बस हल्का सा उसको ऊपर उठाना है। चलो इक्वेशन बोलोगे, बोलो, चिल्लाओ। एफ थ्रस्ट माइनस एम जी, दुनिया का हर बल एम ए। एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला वी रिलेटिव डीएम बाय डी टी माइनस एम जी। ए बताओ, ए, चिल्लाओ, 0 क्यों, 0 क्यों, जस्ट लिफ्ट, जस्ट लिफ्ट। वी रिलेटिव बताओ कितना, 40। डीएम बाई डी टी पूछा है, मास 800, जी 10, तो 40 डीएम बाई डी टी, 800 इंटू 10 8000, 40 का पहाड़ा 2, तो डीएम बाई डी टी 200 केजी पर सेकेंड, 200 केजी पर सेकेंड। अरे नहीं है कहीं अटकने वाला, करेंगे सब हो जाते हैं सीधा। जस्ट लिफ्ट, जस्ट लिफ्ट का मतलब एक्सलेशन 0। एक और कर लीजिए, बाकी फिर आप करना, फिर अपन आगे चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 7वें में आ जाओ। 7वें से ज्यादा अच्छा है 8वां, 8वां करो, 8वां करो, खुद करो डायग्राम बना के, सोचो।
डायग्राम बनाओ, बढ़िया चीज है उसमें थोड़ा सोचने का। फिर 3-4 सवाल देता हूं आपको और। किसी का हो तो बताइएगा। क्वेश्चन के सवाल हैं, ये नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 3 होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है एक्सरसाइज नंबर 3। ये आज आपको कर लेने चाहिए, कोने में लिख लें। एक्सरसाइज नंबर 3, जो बीच बीच के नंबर मिसिंग हैं वो सारे फ्रिक्शन के सवाल हैं। फ्रिक्शन होते ही वो भी बनने लग जाएंगे। हाँ जी, आया आंसर। बढ़िया चीज पूछी है उसने, क्या है वो देखिए, क्या है वो देखिए। क्या कह रहा है? एक्सलेशन ऑफ द रॉकेट एट 4 सेकेंड। तो भैया 4 सेकेंड बाद तो गैसें जल गई होंगी और रॉकेट का मास कम हो गया होगा, ये दिमाग लगाना है। वो देखो, वो क्या कह रहा है? फ्यूल फ्यूल बर्न हो रहा है। फ्यूल की बर्निंग की रेट बताओ। 50 किलोग्राम पर सेकेंड। हिंदी में बोलो, 1 सेकेंड में 50 किलो फ्यूल जल जाता है। तो 4 सेकेंड में 4 × 50, 200 किलोग्राम फ्यूल बर्न आउट हो जाएगा। तो रॉकेट हल्का या भारी? हल्का। तो रॉकेट का मास जो पहले था 2000 माइनस 200 बोले तो 1800 केजी रह जाएगा। अब बाकी गणित वही है, एफ थ्रस्ट नीचे एम जी, बस बेटे एम सही लेना, वही इंपॉर्टेंट है। ये एफ बी डी है 4 सेकंड बाद की। थोड़ा सा आंखें खोल कर देखो, 4 सेकंड बाद की एफबीडी है, क्योंकि हर सेकंड फ्यूल बर्न हो रहा है। 4 सेकंड बाद 200 किलोग्राम फ्यूल बर्न हो जाएगा। जब वो फ्यूल बर्न हो जाएगा तो रॉकेट का मास कम हो जाएगा। जो पहले 2000 किलो था, अब वो कितना रह जाएगा? 1800 किलो। ग्रेविटी फ्री बोला है, बहुत बढ़िया। एमजी भी नहीं लगेगा, बहुत बढ़िया। एमजी भी नहीं लगेगा, ग्रेविटी फ्री। ग्रेविटी फ्री रीजन, एमजी भी मत लगाइए, मत लगाइए एमजी। एमजी लिख के काट दीजिए, ग्रेविटी फ्री। अब बताइए इक्वेशन, ऊपर की तरफ एफ थ्रस्ट माइनस नीचे कुछ है ही नहीं, दुनिया का हर बल एम ए, एफ थ्रस्ट वी रिलेटिव डीएम बाई डी टी। मजे की बात है, एम ध्यान से देना, कितना? 1800 इंटू ए। क्या दे रखा है? डीएम बाई डी टी दे रखा है क्या? 50, और वी रिलेटिव
20 किलोमीटर या मीटर, 20 मीटर पर सेकंड, 20 डीएम बाई डी टी 50, 1800 ए, तो 1000 बटे 1800, 5/9। बढ़िया सवाल है। दो बातें काम की हैं। जो आपका mg था उसने भी आज साथ छोड़ दिया। जिस mg पर आप खुश होते थे, mg तो मैं नीचे लगा ही दूंगा, वो mg भी नहीं लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी फ्री रीजन है। बोलिए, क्या रॉकेट के सवाल कुछ को समझ में आ रहे हैं? चलिए, अब मैं आपको 5 सवाल दे रहा हूं एट रैंडम मॉड्यूल के, पुराने पुराने चीजों के, सिर्फ चेक करने के लिए अपन कितना कर पा रहे हैं। 5 सवाल अभी करने के लिए, फिर अपन आगे शुरू करेंगे। लिखें 5 सवाल, मैं डायग्राम बनाता जा रहा हूं, आपको सॉल्व करना है और बताते जाना है। मिटा दूं क्या इसको? इस वाले सवाल में एक बात और लिख लें, ए तो आ ही गया, अगर वो पूछे कितना फोर्स लगाना पड़े तो आप फोर्स भी निकाल सकते हैं। कैसे लगाएंगे बताइए? F बराबर m टोटल इंटू ए, m टोटल बता दीजिए, m प्लस m1 प्लस m2, और a कितना आया? m2g बाय m1। ये उसी सवाल में एक पार्ट और लिख लीजिए, जैसा हमने यहां किया था आज आते ही आते। बताइए, सबसे पहले a हमें रटा हुआ था g tan थीटा, हमने फोर्स निकाल लिया। उसी तरह से a आ गया, उसके बाद पूछेगा कितना फोर्स, ये वाली बात और लिख लीजिए, ये वाली बात और लिख लीजिए। F बराबर m टोटल इंटू ए। उसी क्वेश्चन के आगे बढ़े आगे। चलो, एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाता हूं, फिर आप 4-5 क्वेश्चन करेंगे। आज जरूर होमवर्क करिए, अगले 3-4 दिन तक खूब सारे सवाल कर लीजिए, ताकि इसको अपन बढ़िया फिनिश कर दें। चलो लिखिए, चिड़िया उड़ पिंजरा प्रॉब्लम। लिखें, बोलूं? अच्छा, इंटरेस्टिंग वो है, 2 बार बोल दिया बात नहीं करनी, फिर अब नहीं, ठीक है? लास्ट अंतिम हैंडल है बर्ड केज प्रॉब्लम। अब सुनना बड़े बढ़िया तरीके से। अपने पास एक पिंजरा है और इस पिंजरे को अपन ने एक स्प्रिंग बैलेंस पर टांग रखा है। ये पिंजरा है, एयर टाइट केज है, ठीक है? पिंजरे का मास है m, अंदर जो चिड़िया है उसका मास है छोटा m। अभी बता सकते हो क्या रीडिंग होगी? सोचो क्या रीडिंग होगी, क्या रीडिंग होगी? इस पूरे को एक मान लेंगे तो m प्लस एम जी कहाँ लगेगा? नीचे। तो अभी रीडिंग होगी mg प्लस mg। देख लीजिए, क्या ये बात ओके है? mg पिंजरे का भी नीचे लगेगा और चिड़िया का भी नीचे लगेगा। स्प्रिंग बैलेंस पे आज भी वही बात सच है, हुक पे लगने वाला टेंशन, हुक पे लगने वाला टेंशन, टेंशन ऊपर, दोनों के वेट नीचे। क्या ये बात सही है? अब सवाल आता है, अगर चिड़िया
ए एक्सिलरेशन से ऊपर उड़ती है पिंजरे के अंदर ही, तो बताइए रीडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक बात सोचनी पड़ेगी कि चिड़िया के उड़ने का मैकेनिज्म क्या होता है। वो आप समझेंगे तो मजा आएगा। कभी आपने ध्यान दिया नहीं, विज्ञान छठी क्लास से पढ़ रहे हैं, पिताजी ने इतनी स्कूल की फीस जमा कराई है, जरा उसका वास्ता लीजिए। चिड़िया जब उड़ती है तो अपने पंखों से जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं, हवा के पार्टिकल हैं, उन पर कहां लगाती है फोर्स? नीचे, नीचे लगाती है। एक्शन रिएक्शन से यही यही अपथ्रस्ट चिड़िया को कहां मिलता है? ऊपर। और वही अपथ्रस्ट उसको कहां उड़ाता है? ऊपर की तरफ। ये इसका बेसिक है, तभी ये सवाल सॉल्व हो पाएगा और इसका एक अगला केस भी हो पाएगा। वापस चिड़िया का अगर आप एफवीडी बनाओगे तो चिड़िया का तो एमजी नीचे, ये पार्टिकल्स पर कहां बल लगाएगी? नीचे, नीचे दबाएगी। पार्टिकल एक्शन रिएक्शन से चिड़िया को कहां दबाएंगे? ऊपर। चिड़िया का एफवीडी पे गौर करिएगा, मजा आएगा। ये चिड़िया, बताइए एमजी कहां? नीचे। ये पार्टिकल पे फोर्स नीचे, चिड़िया पे वही फोर्स ऊपर, अपथ्रस्ट। और मान लो चिड़िया कहां उड़ रही है? ऊपर। कहानी खत्म नहीं हुई। वो जो एयर के पार्टिकल हैं और पिंजरा है एयर टाइट, वो पार्टिकल जिस पे चिड़िया ने बल नीचे लगाया था, वो पार्टिकल केज के ग्राउंड पे जाकर वापस टकराएंगे, तो वो फोर्स कहां लगाएंगे? नीचे। अब जरा सोचिए, अब रीडिंग क्या रहेगी? रीडिंग रहेगी, पिंजरा तो अभी भी उतना ही भारी है mg, चिड़िया तो ऊपर हवा में आ चुकी है, उसका तो कोई मतलब ही नहीं है, पर ये पार्टिकल्स जा जा के नीचे क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो अब रीडिंग आएगी mg प्लस f। ये f कहां से आएगा वो देखना। बोलो इक्वेशन ऊपर, f माइनस mg बराबर ma। किसकी इक्वेशन है ये? चिड़िया की, प्योर। f की वैल्यू बताओ, mg प्लस ma। इस f की वैल्यू को यहां पुट करो तो mg प्लस mg प्लस ma। खुद बताओ, नई रीडिंग पुरानी वाली की तुलना में बढ़ गई या कम हो गई? सोच के बताइए। पुराने वाले की तुलना में बढ़ गई, बढ़ गई। और मजे की बात सुनिए, अगर ये वायर फ्रेम होता, जैसा अपने घरों में होता है, वायर फ्रेम, वायर फ्रेम समझते हैं? वायर जिसमें अपन वो अंदर मिट्टू होता है, अपन चिड़िया वो मिर्च डाल देते हैं अंदर, क्या भाई मिट्टू, याद करें तोता होता है जो घर पे, उसमें क्या होगा? जब ये जो पार्टिकल है ना नीचे जाके टकराएंगे तो टकराएंगे थोड़ी ना, वहां तो वायर फ्रेम है, पूरी वो एयर पार हो जाएगी, तो जो बल लगा रही थी वो अब बल नहीं लगेगा। पता है फिर वो क्या नापेगा? केवल और केवल mg। शब्द ऊपर से चले गए, धीरे धीरे समझाता हूं। पहले तो आप बनाइए कौन सा केज? एयर टाइट। एयर टाइट केज का मतलब क्या है? पूरी एयर अंदर पैक है। वैक्यूम मत बोल देना, वैक्यूम में तो उड़ ही नहीं पाएगी, मर जाएगी। वैक्यूम तो उड़ी कैसे पाएगी? पार्टिकल होंगे तभी तो पार्टिकल पे बल नीचे लगेगा, और पार्टिकल चिड़िया पे बल कहां लगाएंगे? ऊपर। पहले इसको लिखिए, फिर इस पे और क्वेश्चन लिखाता हूं और इस बात को फिनिश करते हैं। जल्दी से लिखो अभी, हाँ पहले लिख ले। जल्दी नोट डाउन करें।
पहले रीडिंग बताइए, पहले, ये पहले जब चिड़िया बैठी हुई थी, समझिए कुछ भी इसमें नए विज्ञान नहीं बताइए। अगर आप ध्यान से देखो तो वही इक्वेशन आज भी, जो पहला दिन था आज भी वही दिन है। ऊपर एफ, नीचे एम जी, दुनिया का हर बल एम ए। रॉकेट में भी इसी से कराया, टेंशन भी यही, शूडो भी यही, काम यही है, एफ नेट बराबर एम ए। एक बार चिड़िया की वर्किंग को समझें तब आप इसको रिलेट कर पाओगे। समझो, वापस से समझा रहा हूं। पंखों से वो हवा के कणों को कहां धकेल रही है? नीचे। हवा के कणों को, यहां आप कण बनाओ ये, और इन कणों पर नीचे नीचे बताओ बल कहां लग रहा है? नीचे। अब और अच्छी फील आएगी। ये पार्टिकल्स, पार्टिकल्स पे नीचे लग रहा है, एक्शन रिएक्शन से यही बल चिड़िया पे कहां लगा है? ऊपर। चिड़िया की एफबीडी में एफ ऊपर आ रहा है, परंतु वही पार्टिकल पिंजरे के बेस को जा जाके दबाएंगे, नीचे बल लगाएंगे, धक्का मारेंगे तो देख एफ। अब बताओ कुल कितना आएगा? एक एम जी तो था ही। अच्छा, बड़ा एम छोटे में अंतर है। बड़ा एम कौन है? पिंजरे का। छोटा एम, क्या किसी को बात समझ में आई? एक बार और बताना है क्या? क्लियर है पक्का? सोचो अगर ये वायर फ्रेम केज होता तो क्या होता? ये तो एयर टाइट है। वायर फ्रेम में सोचो तो सही, वायर फ्रेम समझ गए? वो ये ऐसा वाला, ये ऐसा वाला, ये ऐसा होता है, याद करो। ये यहाँ पर, यहाँ इस तरह से तार होते हैं, याद आ गया? अपन यहाँ इसमें से मिर्ची डाल देते हैं मीठू के लिए, याद करो, है ना? तो वो वाला, इसमें क्या होगा? पार्टिकल्स पे वो बल तो लगाएगा, पर वो पार्टिकल जब नीचे जाएंगे तो नीचे तो पूरा खुला खुला, मतलब खुला नहीं, खुला होता तो चिड़िया उड़ जाएगी, है तो बंदी, पर जो पार्टिकल्स हैं वो तो पास हो जाएंगे ना, क्योंकि वायर फ्रेम है, नीचे क्रॉस हो जाएंगे, तो वो कोई बल नहीं लगा पाएंगे। उस केस में बताइए रीडिंग क्या आएगी? सिर्फ एम जी। सोचना, अगर वायर फ्रेम पिंजरा होगा, ये वायर फ्रेम पिंजरा, अब बताइए, चिड़िया तो हवा में आ गई, पिंजरे का मास एम, तो नीचे एम जी, क्या वो पार्टिकल का बल लगेगा क्या? अरे क्यों नहीं लगा, कहां गया? वो बाहर निकल गया, थ्रस्ट वो जो था फोर्स वो बाहर निकल गया। अब बताइए, पहले की रीडिंग वही रहेगी, एम जी प्लस एम जी, और चिड़िया के ए एक्सिलरेशन ऊपर जाने पर चिड़िया की एफबीडी तो वैसे ही बनेगी अभी भी, पर पिंजरे के लिए केवल और केवल नीचे क्या बचेगा? ईमानदारी से बताइए, केवल और केवल mg। वो जो f आ रहा था वो f नहीं आएगा। सब कुछ वही है, कहानी वही है, कॉन्सेप्ट वही है, एनएलएम वही है, चिड़िया की एफबीडी, चिड़िया का समीकरण वही है, पर जो पिंजरे के बेस में जाके वो पार्टिकल बल लगा रहे थे, अब वो बल नहीं दिख रहा, क्योंकि बल वहां से पार्टिकल आर पार हो गए, वो नीचे जाके जो थ्रस्ट लगा रहे थे, जो झटका दे रहे थे, जो बल आरोपित कर रहे थे, वो बल आरोपित नहीं होगा। बोलो। एक्सरसाइज 3 का लिख लिया, एक्सरसाइज 2 का लिखें, थोड़े से सवाल ज्यादा कर लें तो क्या मजा आ जाएगा। लिखिए एक्सरसाइज 2, पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर एक प्रश्न और कराऊंगा, फिर छोड़ दूंगा, ठीक है? एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9th, 10th, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19। कल मॉड्यूल जरूर लेकर आना। कल हम मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 जरूर करेंगे। 2 में थोड़े से कठिन सवाल माने जाते हैं, 1 आसान होती है, 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, 2 में सवाल थोड़े ठीक हैं। तो 2 अपन कल क्लास में करेंगे, सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन दे दूं क्या? चलो ठीक है। अभी तो यहाँ के बटन दबा के निकाल लेना। चलो धन्यवाद। फोटो कल चॉकलेट के साथ।